गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए आज हम पेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में दिया गया है, भारतीय अनुसंधान संस्थान की चर्चा करते हैं। ये संस्थान तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन जो चर्चा में है हम उन्हीं की चर्चा आइए कर लेते हैं। तो हम कुछ नए तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं, आइए जी। तो पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में कौन सा संस्थान कहाँ है, आइए हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे कानपुर में कौन कौन सा संस्थान है। उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में कौन कौन सा संस्थान है। तो सबसे पहला संस्थान है कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आपसे पूछे कहाँ है, तो सिंपल सा एक लाइन का जवाब कानपुर में है। आगे पूछे भारतीय दलहन संस्थान कहाँ पे है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो सीधे आपका जवाब हो जाना चाहिए ये भी कहाँ है, कानपुर में है। अगर आपसे और कानपुर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पूछ ले तो याद रखिएगा, भारत में पहला चमड़ा पार्क कहाँ बनेगा, भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ बनेगा, ये भी कानपुर में बनेगा। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान ले तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ये भी किसे कहा जाता है, कानपुर को। तो कानपुर से रिलेटेड ये दो संस्थान आपके सामने हैं और ये बातें आपके सामने हो गई। तो आइए उत्तर प्रदेश में अगली बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगली बात हम लखनऊ के बारे में कर लेते हैं। तो जहां राष्ट्रीय शर्करा देख लीजिएगा, माने शर्करा राष्ट्रीय वाला, केंद्रीय अभी अलग पढ़ेंगे, दलहन और ये कानपुर में दोनों है, ठीक है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्या है देखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, माने ये जो दवा वाला सिस्टम है, औषधि वाला संस्थान कहाँ पे है, ये आपके हमारे लखनऊ में है। और बात करें इसमें राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है, ये हमारे लखनऊ में। वनस्पति माने पेड़ पौधे वाला जो भी है वो संस्थान कहाँ पे है, अपने यहाँ लखनऊ में है। और ये जो विष है, जहर जो है, भारतीय विष विज्ञान, ये जो विष है लखनऊ की लड़कियों में जो विष भरा रहता है, इसीलिए भरा रहता है। भारतीय विष विज्ञान संस्थान ये कहाँ है, हमारा यहीं पे है, ठीक है। भले वो लोग कहते हैं नजाकत का शहर या नवाबों का शहर कहा जाता है, ये मिल वहाँ के लड़कियों में विष भरा रहता है। अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यहीं पे है। और बात करें वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो यहीं पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान पूछे कहाँ पे है, तो अपने यहाँ बागवानी संस्थान भी कहाँ पे है, इसी लखनऊ में है। आइए और बात करते हैं, यहीं पे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी अगर आपसे पूछे तो यहीं पे है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है, यही हमारे लखनऊ में ही है, ये भी आप याद रखिएगा। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, भारतीय विष विज्ञान, राष्ट्रपति वनस्पति विज्ञान, केंद्रीय औषधि वनस्पति संस्थान, ये हमारे लखनऊ में है। आइए और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में और कुछ बातें, जैसे बनारस में क्या है, हमारे काशी में, बनारस में क्या है, काशी विश्वनाथ की नगरी में क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पर DLW है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पूछ ले, बहुत बार आया है। लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये हमारे बनारस में है, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW का है बनारस में। बनारस में ही हमारे भारत माता मंदिर है। भारत माता मंदिर कहाँ पे है, बनारस में है। और बात कर लेते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, काशी विश्वनाथ मंदिर पूछ ले कहाँ पे है, तो बनारस में है। और काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाया किसने, तो अहिल्याबाई ने। ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहे हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बनारस की बात करें, यहीं से आपके PM जो हैं वर्तमान में मोदी जी सांसद हैं,
ठीक है। और बात करें यहीं से उजाला योजना, ग्राम उजाला, उजाला नहीं, ग्राम उजाला योजना की, जिसमें सस्ते दारों पे, सस्ते कीमतों पे आपको एलईडी मिल रही थी। ग्राम उजाला योजना कहाँ से शुरुआत किया गया था? बनारस से शुरुआत किया गया था। और बनारस जो है अभी हाल ही में सबके लिए रोपवे सेवा जो है सार्वजनिक रूप से शुरू कर दिया है, ये भी करने वाला पहला शहर है। तो आइए और आगे बात करते हैं। बनारस की बातें हो गई, और उत्तर प्रदेश के एक शहर की और बात कर लेते हैं, बरेली की। बरेली में क्या क्या है आइए देख लेते हैं। तो बरेली में क्या है, तो याद रखिएगा बरेली में, हाँ जी हाँ, भारतीय पशु चिकित्सा, माने ये जो बरेली झुमका गिरा बरेली के बाज़ार में, तो वहाँ पशु ज़्यादा हैं, वहाँ के लड़ने से झुमका गिर जाता है, तो इसीलिए पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है। और लोग जब लड़ेंगे तो भाई चोट तो लगेगा ही, तो संस्थान कहाँ पे है? यहीं पे है बरेली में। और क्या है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बरेली में है। आइए और आगे बात कर लेते हैं हम, आपके कुछ मथुरा की भी बात लगे हाथ कर लेते हैं। मथुरा में क्या है? तो याद रखिएगा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी हमारे आपके यूपी में है। तो ये हो गया हमारे यूपी के बारे में, जो इम्पोर्टेंट अनुसंधान हमारे यूपी में थे उनकी बात। आइए हम लगे हाथ दिल्ली की भी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली में बहुत सारे हैं, तो उनकी चर्चा एक साथ करेंगे। तो बात करें, सबसे पहला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? यहीं पे है। अगर कृषि यहीं पे है तो ट्रैक्टर कहाँ होगा? जहाँ कृषि होगा। तो केंद्रीय ट्रैक्टर आपका अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? यहीं पे है। और कृषि भी हो गया, ट्रैक्टर भी हो गया, तो मौसम भी होना चाहिए। तो भारत मौसम विभाग कहाँ है? ये आपके एग्जाम में पूछा गया है ग्रुप डी में। मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे है? ये आपके ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2022 लेटेस्ट में, ये आपका यहीं पे है। और बात कर लेते हैं, कृषि भी है, मौसम भी हो गया, ट्रैक्टर भी हो गया, और ट्रैक्टर का छत पे से चढ़ के थोड़ी जाएगा, तो केंद्रीय सड़क वाला भी यहीं होगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी हमारे यहीं पे है। आइए और बात कर लेते हैं, यहाँ पे और कुछ बात करते हैं। ये सब हो गया, तो उसकी खेत की रक्षा भी करना होगा। तो राष्ट्रीय रक्षा कहाँ पे है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? यहीं पे है। बात क्लियर हो गई। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। और यहीं पे जब खेत बाड़ी सब कुछ यहीं होगा, तो पुरातत्व भी स्थल तो यहीं से मिलेंगे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? तो याद रखिएगा हमारे यहीं पे है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अगर जनक पूछ ले तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये लाइन आप याद रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये लाइन आपको याद रखनी होगी। बात समझ में आ गया? भारतीय, और यहीं पे जब सब कुछ यहीं खेती बाड़ी सब कुछ यहीं हो रहा है, तो बेराम पर्वत कहाँ जावा भैया? तीन ही बतावत है, दिल टूटे सब कुछ टूटी, बेराम पर्वत खेती बाड़ी बिलाई थोड़ा बहुत पानी नाई बरसी, मौसम के ऊपर डिपेंड है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? जिसे आप लोग कहते हो एम्सवा, एम्स। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस कहाँ पे है? यहीं पे है। सबसे पहला मेडिकल आपका एम्स कहाँ बना था? दिल्ली में ही। फर्स्ट मेडिकल आपका एम्स कहाँ बना था? दिल्ली में ही। अगर पूछे कहाँ यूपी में, और यूपी में बड़ा था, यूपी में कितना बा? तो 2 ठी बा। यूपी में एक ठी गोरखपुर में एम्स बनल बा, और एक ठी कहाँ बना बा हो? एक ठी तनी कमेंट करके बताई दिया, कमेंट करके आप बता देना कि भैया कहाँ बना है, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि एक एम्स यूपी में कहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा ये आपके दिल्ली की बातें। आइए और आगे चर्चा करते हैं। आइए और आगे हम चर्चा कर लेते हैं, एकदम अच्छे से डीप में जाके पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जितना एग्जाम में आ सकता है उतना इम्पोर्टेंट बातें पढ़ेंगे। आइए आगे बात करते हैं। तो लगे हाथ हम यूपी के बगलियाँ सटे बाई उत्तराखंड, वहाँ की बात कैली हो। तो उत्तराखंड में बात करें तो राष्ट्रीय दृष्टि
राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पे है? तो बता दीजिएगा भैया, देहरादून में बा। कहाँ बा हो? देहरादून में। और बात करें तो याद रखिएगा, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ये हमारे आपके देहरादून में है। ठीक है, ये भी देहरादून में है, उत्तराखंड में। और बात करें, घर द्वार बनावे के होए ओके जांच पड़ताल कैसी हो, घर द्वार कैसी बने, नेव कितना होवे के चाही, ई कुल्ली के जांच कैसी हुई भाई? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ बा? तो ई भैया रुड़की में। रोड़ा ओड़ा पड़त है कि नहीं पड़त है घर द्वार बनावे में? तो रुड़की में बा। बात समझ में आ गया। और बात कर लेते हैं तो भारत पेट्रोलियम, अरे जब गिट्टी उट्टी ढोई बा तो पेट्रोल लगी कि ना लगी मोटरसाइकिल कार घोड़ा में? तो पेट्रोलियम संस्थान कहाँ बा हो? इहो हमार बा देहरादून में। और बात कर लें कुछ और बातें? नहीं, काफ़ी है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखनी है। आइए हम लगे हाथ हरियाणा का भी यहीं चर्चा कर ले। हरियाणा में का है देखिएगा। हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये हमारे हरियाणा में है। लेकिन हरियाणा में कहाँ? तो ये याद रखिएगा, गुरुग्राम में। हरियाणा में कहाँ बा? तो गुरुग्राम में बा। गुरुग्राम से का कुछ बताई पाई बा? हाँ, यही ISA का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। यही क्या है? भारत का पहला अनाज ATM भी खुला है। पैसा डालो, अनाज ले जाओ। अनाज ATM भारत का पहला यही गुरुग्राम हरियाणा में बा। ठीक बा। और आवा बात कही जाए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जैसे दूध वाला सिस्टम, ई कहाँ बा? डेयरी कैले बा? तो करनाल में बा। करनाल हरियाणा में, ये याद रखिएगा। आइए और बात करते हैं। और बात करें केंद्रीय भैंस, जब दूध वाला सिस्टम यहीं बा तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो भैया ई बा आपका हिसार में। बात क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे हरियाणा से संबंधित अनुसंधान संस्थान। आइए और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान हैं। तो महाराष्ट्र में है, सबसे पहले बात करते हैं जहाँ टीबी टाबा ज़्यादा मनी सत्यार मेहरारू बैठा लेन देखे लेन, तो केंद्रीय फिल्म और मोटापा बढ़ावे लेन। केंद्रीय फिल्म एवं टीबी संस्थान कहाँ बा हो? केंद्रीय फिल्म एवं टीबी संस्थान बा अपने पूना में। ठीक है, पुणे में है। और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ये हमारे कहाँ पे है? ये आपका नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। और बात कर लेते हैं केंद्रीय एगमार्क कहाँ पे है? केंद्रीय एगमार्क कहाँ पे है? एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ बा हो? तो इहो कहाँ बा? हमारे यह नागपुर में बा। क्लियर बा। और बात कर लेते हैं बार्क कहाँ है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। और मुंबई में कहाँ है? तो मुंबई में एक जगह बा ट्राम्बे, वह बा 1854 में कर का बनल रहा, उसकी 1954 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और बात कर लेते हैं यह का बा, हाँ देखल जाए यहीं बा भारतीय मौसम वेधशाला है। और विज्ञान वाला दिल्ली में बा। भारत मौसम वेधशाला पूछ ले कहाँ बा? तो ई बताए दिया भैया पूना में बा। पुणे में भारत मौसम वेधशाला कहाँ पे है? पुणे में है। आइए और बात करते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पे है? केंद्रीय कपास अनुसंधान पूछे कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? हमारे नागपुर में है। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित इतनी बातें आपको याद रखनी है। और आइए बात कर लेते हैं तमिलनाडु की बात करें तो ये अभी चमड़ा वाला कहाँ पड़े थे? चमड़ा नगरी, फर्स्ट चमड़ा पार कहाँ बना था? आपके कानपुर में। लेकिन यहाँ क्या है देखिएगा, केंद्रीय चर्म अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है?
चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये याद रखिएगा तमिलनाडु के चेन्नई में है। और अगर आपसे बात करें केंद्रीय गन्ना, वो तो सरकरा, वहाँ दूसरा था राष्ट्रीय वाला, भारतीय वाला। ये केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये कोयम्बटूर में है। कहाँ पे है, कोयम्बटूर चेन्नई में है। आइए आपके तमिलनाडु में है। और बात करते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान कहाँ पे है, तो ये भी आपका अंडयार तमिलनाडु में है। बात क्लियर हो गई, अंडयार तमिलनाडु में है। आइए और कुछ बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के बाद तेलंगाना भी लगे हाथ उड़ा दे, यहीं पे तेलंगाना के भी चर्चा कर लेते हैं। तो तेलंगाना में क्या कहा देख लीजिए, राष्ट्रीय भूभौतिकीय, ये देखिए भूभौतिकी है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में। हैदराबाद के नाम उते काका याद आवे चाहिए हो, हैदराबाद में काबा निजामों का शहर कहा जाता है। किसे, हैदराबाद को। निजामों का शहर किसे कहा जाता है, हैदराबाद को। किसके तहत भारत में शामिल हुआ था, तो ये हल्ला करके बताया, ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल हुआ था। और यहाँ से बारे में बात की जाए, यहीं स्टैचू ऑफ काबा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बा, यहीं काबा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बा। कहाँ, यहीं हैदराबाद में। केकर मूर्ति हो, रामानुजाचार्य की क्या है, मूर्ति है। क्या, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। यूनिटी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। आइए और बात कर लेते हैं, यहीं क्या है, तो याद रखिएगा अपने ही हैदराबाद में चार मीनार भी है। चार मीनार जो है किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा अली कुतुब शाह ने बनवाया था। कुली कुतुब शाह बनवाए थे ये चार मीनार, आपको याद रखनी है। हैदराबाद में और क्या है, फर्स्ट डाग पार्क, बतावा फर्स्ट डाग पार्क। हमारे यहाँ डाग पार्क ने वैसे शहर जहाँ डाग लोग सूत जाला चाहे जगह भी ठंडी वंडी के मत पूछा, ठंडी में दिन रात भर मना ही सूतल है और दिन भर कुकुर सूतल है। तो फर्स्ट डाग पार्क कहाँ बा, हैदराबाद में। और बात कर लिया जाए यहीं पे, तो फर्स्ट महिला पार्क, देखा डाग पार्क में तो महिला जरूर रही है। फर्स्ट महिला पार्क कहाँ बना है, महिला औद्योगिक पार्क कहाँ बना है, तो यहीं बना है। और बात कर लिया जाए इसके बारे में, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट हैदराबाद के बारे में। और बात करें तो भारतीय बाजरा अनुसंधान कहाँ पे है, भारतीय बाजरा अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये भी याद रखिएगा यहीं हैदराबाद में है। बाजरा वर्ष कब मनाया जाएगा भाई, अगर पूछ ले बाजरा वर्ष कब मनाया जाएगा, तो 2023 में बाजरा वर्ष मनाने की बात हम लोग ने किया है। तो ये बाजरा वर्ष के बारे में आप याद रखिएगा। और हैदराबाद के बारे में क्या देखना है, आइए देख लेते हैं अगले पेज पे। और हैदराबाद के बारे में हम क्या देखें, तो देखिएगा हैदराबाद के बारे में और क्या क्या मिल सकता है हमें, तो याद रखिएगा सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट कहाँ पे है, सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट कहाँ है, तो ये भी हमारे हैदराबाद में है। और पूछे केंद्रीय, देखिए वहाँ राष्ट्रीय था, भारतीय था, यहाँ केंद्रीय तिलहन है, वहाँ दलहन था। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, यहीं पे है। इंपॉर्टेंट लाइन और देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण गांव के विकास कैसी हो, हैदराबाद से सीखा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, यहीं पे है आपके हैदराबाद में। तो ये हो गया हैदराबाद की। आइए आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में एक ही है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राजमुंदरी। पहले के लोग राजा महाराजा रानी महारानी सब पीती थी खाते थे क्या, तंबाकू। तो ये कहाँ है, आपके राजमुंदरी में है। आइए और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में क्या है, याद रखिएगा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे, भोपाल में है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। पूछ ले कितना टाइगर बाटे, 526 टी टाइगर यहाँ बाटे। सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ है, यहीं पे। कूना जो है, कूना टाइगर रिजर्व यहीं बा, जहाँ पे अभी नामीबिया से कितने चीता, 8 चीता लाए गए हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आइए और बात करते हैं केरल की। तो केरल में क्या है, याद रखिए केंद्रीय नारियल या रोपड़
केंद्रीय नारियल या रोपड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी याद रखिएगा, आपके केरल के कासरगोड में है, कासरगोड में है। और बात कर लेते हैं कर्नाटक का, लगे हाथ चर्चा कर ले। केरल में बस मात्र एक ही याद रखिएगा, यहाँ क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान है। भारतीय विज्ञान संस्थान आपसे पूछे कहाँ है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? यहीं बंगलुरु में है। कहाँ है? बंगलुरु में है, कर्नाटक बंगलुरु। आगे पूछे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी आपको याद रखना है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? ये भी आपका मैसूर कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक में है। आइए और बात कर लेते हैं, जैसे पारिस्थितिकी इकोलॉजी सेंटर, पारिस्थितिकी सेंटर कहाँ पे है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये आपसे पूछे तो ये आप बता दीजिएगा बंगलुरु में है। और बंगलुरु की बात आए तो यहीं इसरो का क्या है? हेडक्वार्टर है। यहीं क्या है? हेल का भी क्या है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का भी क्या है? हेडक्वार्टर है। और बात करें भारतीय भाषा संस्थान, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है? यहीं पे है। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। भारतीय भाषा संस्थान भी कहाँ है? मैसूर में है। आइए हम पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की ओर। तो यहीं क्या है? केंद्रीय एक मिनट, थोड़ा बच्चे आ गए थे, आवाज़ आ जाती, इसलिए सॉरी दोस्तों। आइए बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो केंद्रीय, याद रखिए, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान से आपका प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। सबसे ज़्यादा जूट भी कोलकाता में ही होता है। और यहाँ बात करें तो केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो यहीं आपके कोलकाता में ही है। यहाँ पे पुराने कपड़े भी बिकते हैं, फटे चिटे। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। और बात करते हैं गुजरात की, लगे हाथ आइए गुजरात। यहीं प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपके गांधीनगर में है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गांधीनगर में है। भारतीय भौतिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ? ये भी NTPC में आया था। भारतीय भौतिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप बताइएगा, ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। आइए और बात कर लेते हैं केंद्रीय नमक, जनते हैं या कच्छ के खाड़ी बगलिए बा, तो नमक उमक कहाँ मिली? नमक और रसायन, ये कहाँ है? नमक रसायन नमक रसायन केंद्र कहाँ पे है? तो ये बताई दिया भावनगर में बा। भावनगर कहाँ? गुजरात में बा। ठीक बा, ये सब कच्छ की खाड़ी के बगलिए नाते। और भारतीय हीरा संस्थान, हाँ देखा, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? हीरा संस्थान कहाँ है? तो इहो बताई दिया सूरत में बा। सूरत, हीरे जैसी तेरी सूरत, क्या मस्त गाना ये वाला, सुने होंगे, कभी सुनाएंगे। थोड़ा लाइव आने दीजिए, पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, पास होइए, नौकरी कीजिए, फिर देखिएगा। आइए और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ये शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में है। अगर यहीं अंतर्राष्ट्रीय वाला पूछ लेगा, अंतर्राष्ट्रीय वाला आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो लीमा में है। लीमा कहाँ है? पेरू में है भैया, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वाला आलू। और आलू की प्रजाति एक याद रखिए, कुफरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुफरी कहूँ भी लगा आलू हो। ठीक बा। अगर बात करें झारखंड की बात करें तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे भैया? तो ये झारखंड में बा। ठीक बा। और बात करें उड़ीसा के बारे में, छोट बातें, सबसे ज़्यादा खनन कोयला वोयला कहाँ बा? झारखंड वाले में, याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करें, केंद्रीय चावल
शोध संस्थान, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये कटक में है। और यही तो केंद्रीय हो गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय वाला पूछ ले तो बताई दिया मनीला में बा, और मनीला कहाँ बा हो? फिलीपींस में बा। अगर मनीला फिलीपींस में है तो मनीला में एक और पॉइंट याद रखिए का, ADB एशियन डेवलपमेंट, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर हो, आप यहीं याद रखिए कहाँ बा? यहीं बा। और बात कर लेते हैं बिहार में, आ जाइए बिहार की चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्रीय लीची, केंद्रीय लीची, शाही लीची याद है ना, GI टैग। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, याद रखिएगा। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, शाही लीची याद रखिएगा। तो ये वीडियो रही कि आपके अनुसंधान संस्थानों की जो इम्पोर्टेंट थे, और भी सारे हैं लेकिन उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना सब पढ़ लें तो किताब लेके पढ़ सकते, क्या करने की जरूरत थी इधर आने की? लेकिन नहीं, आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आए। नहीं तो और भी लोग पढ़ाते हैं, और भी किताबें हैं, वहाँ से पढ़ सकते। नहीं, आपको वही कंटेंट दिया जाएगा जो आपको एग्जाम में मैच करे। अगर ये हमारी मेहनत आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।